हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन के डिज़ाइन कंसिडरेशंस के बारे में, जिसमें हमने उसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन प्रेशर, डिज़ाइन टेम्परेचर, कोरोजन अलाउंस, ट्यूब लेंथ, ट्यूब पिच, ट्यूब आउटसाइड डायमीटर, फ्लूइड का एलोकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के डिज़ाइन प्रोसीजर क्या है, क्या क्या स्टेप्स हैं डिज़ाइन प्रोसीजर के। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की करते हैं वीडियो शुरू। डिज़ाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर, डिज़ाइन प्रोसीजर। जो हीट एक्सचेंजर होता है उसको दो चीज़ें सेटिस्फाई करनी होती हैं। एक तो हीट ट्रांसफर रिक्वायरमेंट, जो हमारे डिज़ाइन या प्रोसेस की नीड है, और अलाउएबल प्रेशर ड्रॉप, यानी कि प्रेशर ड्रॉप हमारा ज़्यादा ना हो, जो हमारी लिमिट है उसमें ही हो। इसको ध्यान में रखते हुए जो बेसिक स्टेप्स हैं वो क्या है, हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन के डिफाइन द ड्यूटी। हम ड्यूटी को डिफाइन करते हैं कि हीट ट्रांसफर रेट क्या है, टेम्परेचर क्या है, फ्लो रेट्स क्या है, वो डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम हीट एक्सचेंजर का सिलेक्ट करते हैं कौन सा हीट एक्सचेंजर हमें लेना है। इसके बाद हिट एंड ट्रायल वैल्यू से हम जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है यू, उसकी एक वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, अभी एक एक स्टेप को हम आगे डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला वाइज भी डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद हम मीन टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, उसको यूज करके हम एरिया कैलकुलेट करते हैं और इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच वो कैलकुलेट करते हैं। इस एच को यूज करके हम दोबारा से ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यू कैलकुलेट करते हैं, और जो हमने स्टेप 3 में ट्रायल वैल्यू ली थी उसको हम कंपेयर करते हैं। अगर हम डिफरेंस कम है तो हम उस वैल्यू से आगे बढ़ सकते हैं, और डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो दोबारा से हम सारे स्टेप दोबारा करेंगे। इस वैल्यू को लेकर के हम मीन, एरिया निकालेंगे, इंडिविजुअल कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो सब स्टेप हमें दोबारा करने पड़ेंगे। इसके बाद हीट एक्सचेंजर का प्रेशर ड्रॉप निकालेंगे। अगर वो अनसेटिस्फैक्टरी आता है तो फिर से अब स्टेप्स हम दोबारा करेंगे प्रेशर ड्रॉप के लिए। इसके बाद हम डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज करेंगे और एक चीपेस्ट हीट एक्सचेंजर को हम डेवलप करेंगे। यूजुअली जो चीपेस्ट एक्सचेंजर होता है वो होता है जिसका स्मॉलेस्ट एरिया होता है। जो मेन हीट ट्रांसफर की इक्वेशन है वो है हमारी Q इक्वल टू यू डेल्टा टी एम। हम जानते हैं जो डेल्टा टी एम हमारा वो क्या है, वो लॉग मीन टेम्परेचर LMTD। तो फॉर्मूला क्या दे रखा है, T1 माइनस टी टू माइनस T1 ऑब्लिक ln T1 माइनस T2 ऑब्लिक T2 माइनस T1। T1 हमारा इनलेट ट्यूब साइड फ्लूइड, T2 आउटलेट, T2 स्मॉल T2 आउटलेट शेल साइड फ्लूइड टेम्परेचर, कैपिटल T2 इज आउटलेट ट्यूब साइड फ्लूइड टेम्परेचर, और T1 इनलेट शेल साइड फ्लूइड टेम्परेचर। जब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम यूज करके वहां से हम निकालते हैं एरिया हीट ट्रांसफर एरिया, क्यू हीट ट्रांसफर रेट, यू ओवर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और डेल्टा लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक डिजाइन स्टेप्स में। अब हम क्या है कि एक एक करके सारे स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे। स्टेप 1, एज्यूम ट्यूब डायमीटर एंड BWG, एज्यूम ट्यूब लेंथ। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि BWG क्या होता है, बिर्मिंघम वायर गेज होता है। इसका यूज किया जाता है ट्यूब का डायमीटर निकालने में, आउटसाइड ट्यूब थिकनेस निकालने में। जब डायमीटर निकाला जाता है तो उसमें स्ट्रेसेस जो लगेंगे उन चीज़ों को डिस्कस ध्यान में रखा था। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस, जॉइंट्स कितने हैं, कोरोजन फैक्टर क्या है, मतलब मटेरियल किसका है, अगर कोरोजन अलाउंस देनी है नहीं देनी है, वेलोसिटी के आधार पर जो स्ट्रेस में लग रहे हैं, तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। लेंथ के लिए हीट ट्रांसफर रिक्वायरमेंट, एरिया कितनी है हमारी, और शेल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इसके बाद हम फॉलिंग फैक्टर को एज्यूम करते हैं, HDI एंड HD0, दैट इज इनसाइड फॉलिंग फैक्टर HDI, आउटसाइड फॉलिंग फैक्टर HDO। फॉलिंग फैक्टर क्या करता है, फॉलिंग जो होता है वो फ्लो को रजिस्ट करता है, हीट ट्रांसफर की ओवरऑल कोएफिशिएंट जो वो डिक्रीज करता है, प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज करता है, और मैकेनिकल जो परफॉर्मेंस है उसको डिक्रीज करता है।
तो जो आर डी दैट इज फॉलिंग फैक्टर होता है इक्वल टू 1/UD माइनस 1/U। यूडी इज थर्मल कंडक्टेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर आफ्टर फॉलिंग। फॉलिंग होने के बाद थर्मल कंडक्टेंस कितनी है, और यू है थर्मल कंडक्टेंस ऑफ हीट क्लीन हीट एक्सचेंजर। स्टेप 3 एज्यूम करना है मेटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा ट्यूब्स के लिए, और ये जनरली सिलेक्ट किया जाता है थर्मल कंडक्टिविटी के आधार पर। हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड कितना है, एक्सपेंशन फैक्टर, स्ट्रेसेस। एक्सपेंशन फैक्टर मैंने आपको बताया था कि हमें इसको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि लगातार हॉट फ्लूइड फ्लो करने से ट्यूब्स एक्सपेंड कर जाती हैं, तो हमें ये उसका भी ध्यान रखना होता है कितनी एक्सपेंड कर रही है, कितना हमारे पास एरिया अवेलेबल है उस एक्सपेंशन को अकोमोडेट करने के लिए। स्टेप 4 हीट बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं हम, यानी कि जितनी हीट हमारे कोल्ड फ्लूइड ने गेन करी उतनी ही हमारे हॉट फ्लूइड ने लॉस करी होगी। तो दोनों को बराबर रख के हम क्या करते हैं, हीट बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं। Q इक्वल टू MC C फॉर कोल्ड फ्लूइड, MCCP डेल्टा TC, यानी कि ये वो हो गई जितनी हीट हमारी कोल्ड फ्लूइड ने गेन करी, और MHCPH डेल्टा TH ये हो गई हीट जो हमारे हॉट फ्लूइड ने हीट लॉस्ट करी। ये जितनी हीट लॉस करेगा उतनी हीट हमारी गेन करेगा, तो ये इक्वेशन को हम बैलेंस करके यूज करते हैं। इसके बाद फ्लो के टाइप को ध्यान में रखते हुए कि हमारा काउंटर करंट है या को करंट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम LMTD कैलकुलेट करते हैं। काउंटर करंट के लिए LMTD का फॉर्मूला और को करंट के लिए LMTD का फॉर्मूला हमने दे रखा है कि THY यानी कि टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड इनलेट माइनस TCO टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड आउटलेट माइनस THO यानी कि टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड आउट माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड इन डिवाइड बाय LN THI माइनस TCO डिवाइड बाय THO माइनस TCI। इसी तरह से हमारा को करंट के लिए है। इसके बाद हमारा हम टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर FT कैलकुलेट करते हैं। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं R और S। R क्या है, शेल और ट्यूब के टेम्परेचर डिफरेंस का फंक्शन होता है, और S टेम्परेचर एफिशिएंसी का मेजर होता है। दोनों के फॉर्मूलेज हमने दे रखे हैं R और S के। R इज T1 माइनस T2 अपॉन T2 माइनस T1, और S इज T2 माइनस T1 अपॉन T1 माइनस T1। FT का फॉर्मूला हमने दे रखा है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 ln 1 माइनस S अपॉन 1 माइनस RS डिवाइड बाय R माइनस 1 ln 2 माइनस S R प्लस 1 माइनस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 माइनस S R प्लस 1 प्लस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1। ये FT क्या है, हमारा टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर है, इसको कैलकुलेट करना जरूरी होता है। इसके बाद आता है हमारा, हम कैलकुलेट करते हैं मीन टेम्परेचर डिफरेंस। मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है हमारा, वो टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर FT इंटू LMTD होता है। इसके बाद हम ओवरऑल, इतना करने के बाद हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एज्यूम करते हैं। उसकी टेबल मैंने आगे दे रखी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एरिया निकालेंगे। बेसिक इक्वेशन जो हमारी Q इक्वल टू UA डेल्टा T है, उसी से हम A इक्वल्स टू Q बाई UA डेल्टा TM हम यूज करेगा, और डेल्टा TM ये हमारा क्या है, मीन टेम्परेचर डिफरेंस है। ये वो टेबल है जहां से हम U की वैल्यू को एक एज्यूम करते हैं। तो हमने ये टेबल है जिससे हम वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड ट्यूब डायमीटर और ट्यूब लेंथ को लेकर के हम नंबर ऑफ ट्यूब्स निकालेंगे। क्यों, टोटल नंबर ऑफ एरिया हमें पता है, एक ट्यूब का एरिया हम निकाल लेंगे, हमें कोई डायमीटर पता, उसकी लेंथ पता है, तो नंबर ऑफ ट्यूब्स हमारी आ जाएंगी टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ट्यूब। तो वहां से हम नंबर ऑफ ट्यूब्स निकाल सकते हैं। इसके बाद हम ट्यूब पिच और बंडल डायमीटर निकालेंगे। तो जो हमारा बंडल डायमीटर ट्यूब पिच होगी वो होगी 1.25 इंटू डी नॉट, आउटसाइड ट्यूब डायमीटर के 1.25 टाइम्स, और जो डी बी है बंडल डायमीटर है हमारा डी नॉट इंटू NT बाई K1 की पावर 1/N1। K और N जो है ये भी फैक्टर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ये K और N जो आप देख रहे हैं 1/N1 और NT बाई K, ये ट्यूब पिच पे डिपेंड करते हैं। ये दो फैक्टर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं बंडल डायमीटर क्लियरेंस, कि बंडल डायमीटर क्लियरेंस कितनी होगी, वो इस चार्ट से हम निकालते हैं बंडल डायमीटर के लिए, और इस चार्ट को यूज करके हम ये कैलकुलेट करते हैं।
इसके बाद हम निकालते हैं शेल का डायमीटर। जो शेल का डायमीटर होता है वो होता है ट्यूब बंडल प्लस बंडल डायमीटर क्लियरेंस, इन दोनों को ऐड करते हैं। डीबी हमने पीछे पढ़ा था बंडल डायमीटर, और बीडीसी इज बंडल डायमीटर क्लियरेंस। इसके बाद हम निकालते हैं बेफल स्पेसिंग। बेफल स्पेसिंग होती है हमारी 0.4 इंटू DS, दैट इज शेल डायमीटर 0.4 टाइम्स। मिनिमम बेफल स्पेसिंग जो होती है वो 50.8 mm या इनर शेल डायमीटर का 1/5, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वो हम लेते हैं, या 50.8 mm लेंगे, या जो इनर शेल डायमीटर है उसका 1/5, इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो हम लेंगे। जो मैक्सिमम बेफल स्पेसिंग होती है वो मटेरियल पे और ट्यूब के साइज पे डिपेंड करती है। इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस फ्लो AS। वो होगा हमारा AS इज इक्वल्स टू PT माइनस D नॉट DS BS अपॉन PT। ये सारे स्टेप्स आ गए हैं हमारे। क्रॉस फ्लो का एरिया निकाला, उसके बाद हम शेल साइड मास वेलोसिटी निकालेंगे GS, दैट इज शेल साइड फ्लो रेट अपॉन एरिया। हम जानते हैं कि जो हमारा फ्लो रेट होता है वो होता है हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अगर मास वेलोसिटी निकालनी है तो मास फ्लो रेट लेंगे डिवाइड बाय एरिया हम कर देंगे उसको। इसके बाद हम शेल साइड का इक्विवेलेंट डायमीटर निकालेंगे। शेल साइड का इक्विवेलेंट डायमीटर अगर हमारा स्क्वायर पिच है तो उसका फॉर्मूला अलग है, और ट्रायंगुलर पिच है तो हमारा उसका फॉर्मूला अलग है। स्क्वायर पिच के लिए हमारा 1.27 बाय D नॉट PT स्क्वायर माइनस 0.785 D नॉट स्क्वायर। PT इज ट्यूब पिच और D नॉट इज आउटसाइड डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ऐसे ही ट्रायंगुलर पिच के लिए 1.10 बाय D नॉट PT स्क्वायर माइनस 0.917 D नॉट स्क्वायर। इसके बाद आता है हमारा शेल साइड रेनॉल्ड्स नंबर RE इक्वल्स टू UD रो अपाई म्यू। तो ये एक स्टैंडर्ड डिजाइन प्रोसीजर है, डिजाइन मेथड से कर्व्स मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एक स्टेप ऐसे ही आपको, अगर आप करते हो तो आपको भी ऐसे ही प्रोसीड करना है, ऐसे ही आपको स्टेप्स बताने हैं कि कैसे कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। नॉल्ड्स नंबर निकालना क्यों जरूरी था अब आगे हम देखेंगे। इसके बाद हम निकालते हैं प्रेंडल नंबर। प्रेंडल नंबर होता है हमारा म्यू CP बाई K, वो हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हम शेल साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालेंगे। उसके लिए हमें नसेल्ट नंबर से NU इक्वल्स टू HS D बाई KF, और JH हमारा जो फैक्टर है उसकी वैल्यू हम चार्ट से कैलकुलेट करते हैं। तो नसेल्ट नंबर होगा JH RE, प्रिंडल नंबर के बाद 1/3 म्यू बाई म्यू वाटर 0.14। इसके वैल्यू हम चार्ट से कैलकुलेट करते हैं JH की वैल्यू। इसके बाद हम निकालते हैं प्रेशर ड्रॉप शेल में। डेल्टा P इज 8JF DS बाई DE L बाई LB रो U स्क्वायर बाई 2 म्यू बाई म्यू के पावर माइनस 114। JF भी हम जो हमारा फैक्टर है उसको हम चार्ट से कैलकुलेट करते हैं। दोनों चार्ट हमें प्रोवाइड होंगे अगर कैलकुलेट करने को आता है तो। L होगा ट्यूब लेंथ और LB होगी हमारी बेफल स्पेसिंग। इसके बाद नंबर ऑफ ट्यूब्स पर पास निकालेंगे हम NT बाय नंबर, दैट इज नंबर ऑफ ट्यूब्स पर पास, दैट इज NT बाय नंबर ऑफ पासेस। NT इज नंबर ऑफ ट्यूब्स एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ पासेस। शेल का काम हो गया इतना करने के बाद अब हम ट्यूब की तरफ आ रहे हैं। हम निकालेंगे ट्यूब साइड फ्लूइड वेलोसिटी। तो जैसा शेल में निकाला था वैसे ट्यूब में निकालेंगे। ट्यूब साइड फ्लो रेट डिवाइड बाय NTPP, दैट इज नंबर ऑफ ट्यूब्स पर पास इंटू पाई D स्क्वायर बाय 4, इसका एरिया। ट्यूब साइड वेलोसिटी, ठीक है, जो होगा ट्यूब साइड फ्लो रेट डिवाइड बाय डेंसिटी। प्रेंडल नंबर रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे ट्यूब का साइड का। उसके बाद हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालेंगे। अगर RE 2100 से कम है तो लेमिनार फ्लो होगा, तो उसकी वैल्यू हमने लिखी है क्या होगी, और अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो उसकी वैल्यू लिखी है, उसकी वैल्यू क्या होगी। इसके अलावा अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो उसके लिए हम एनालॉगी भी यूज कर सकते हैं। HI इक्वल्स टू JH KF बाई D1 रेनॉल्ड्स नंबर इंटू प्रेंडल नंबर की पावर 0.33 म्यू बाय म्यू W की पावर 0.14। तो हम कोई से भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं
टर्बुलेंट फ्लो के लिए या तो फॉर्मूला हमारे पास है या एनालॉगी है, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालेंगे। इनसाइड ट्यूब्स के लिए फॉर्मूला दे रखा है हमने, और अब बेस्ड ऑन आउटसाइड ट्यूब ये हम निकालेंगे। जो HDI और HD0 है वो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है डर्ट के लिए, यानी कि डर्ट फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जो स्केल्स या डर्ट बन जाएंगे उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को ये दिखा रहे हैं। इसके बाद जो हमारी वैल्यूज आती हैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की, इसको हम जो हमने स्टेप 8 में निकाली एज्यूम की थी वैल्यू, उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर ये वैल्यू क्लोज है जो हमने एज्यूम की थी उसके, तो हम अजम्पशन हमारा वैलिड अजम्पशन है, हम अपने रिजल्ट्स को टैबुलेट कर लेंगे ऐसे ही, जैसे टोटल सरफेस एरिया कितना है, नंबर ऑफ ट्यूब्स कितनी लगेगी, लेंथ कितनी होगी, डायमीटर कितनी होगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें निकाली हैं। और अगर वो एजम्पशन गलत है, डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम इस वैल्यू को लेकर के वापस स्टेप 8 पे जाएंगे और फिर से पूरी प्रोसेस को हम दोबारा करेंगे। यानी कि फिर स्टेप नंबर 8 से लेके स्टेप नंबर 27 तक हमें पूरा का पूरा दोबारा करना होगा। तो अजम्पशंस का बहुत वैल्यू हो जाती है, बहुत तरीका ध्यान से हमें एज्यूम करनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि पूरे का पूरे स्टेप दोबारा से आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप है उसका रिलेशन लिखा है, वो हम लास्ट में हम ये निकालते हैं। तो ये थे बेसिक स्टेप, फटाफट से एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, ट्यूब का डायमीटर एज्यूम किया, ट्यूब लेंथ एज्यूम किया, उसके बाद हमने फॉलिंग फैक्टर निकाला RD, उसके बाद हमने मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन का एज्यूम किया, उसके बाद हमने हीट बैलेंस इक्वेशन लगाई Q = MC CPC डेल्टा T कोल्ड फ्लूइड के लिए, जो कि हमारे हॉट फ्लूइड के बराबर थी। फ्लो को ध्यान में रखें, हमारा क्रॉस फ्लो है, काउंटर करंट फ्लो है या कोकरंट फ्लो है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने LMTD निकाला। इसके बाद हमने टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर निकाला FT, जो R और S, R यानी कि शेल एंड ट्यूब टेम्परेचर डिफरेंस का फंक्शन होता है वो, और S टेम्परेचर एफिशिएंसी का जो फंक्शन होता है उसको ध्यान में रख के हमने निकाला। इसके बाद हमने मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकाला, डेल्टा TM = FT × LMTD, और यहाँ से फिर हमारा स्टेप शुरू हुआ जिसमें हमने पहले U को एज्यूम करा। U को एज्यूम करके हमने Q = UA डेल्टा T से हमने अपना एरिया निकाला। उस एरिया के बाद हमने नंबर ऑफ ट्यूब्स निकाली, ट्यूब पिच निकाली और बंडल डायमीटर निकाला। उसके बाद हमने बंडल डायमीटर क्लियरेंस को कैलकुलेट किया ग्राफ से। इसके बाद हमने शेल डायमीटर DS को कैलकुलेट किया और बेफल स्पेसिंग को हमने कैलकुलेट किया। बेफल स्पेसिंग के लिए मैंने बताया था कि 50.8 mm या 1/5 इनर शेल डायमीटर, जो भी इसमें से कम होगा, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा, उसको हम मिनिमम बेफल स्पेसिंग लेंगे। इसके बाद हमने एरिया ऑफ क्रॉस फ्लो निकाला, शेल साइड फ्लूइड वेलोसिटी निकाली, शेल का इक्विवेलेंट डायमीटर निकाला, जो कि हमारी पिच पे डिपेंड करता है कि स्क्वायर पिच होगी या ट्रायंगुलर पिच होगी, दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग हैं। शेल साइड रेनॉल्ड्स नंबर निकाला, उसके बाद पेंडल नंबर निकाला, और वहां से फिर शेल साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाला नसेल नंबर को यूज करके। इसके बाद हमने शेल साइड का प्रेशर ड्रॉप निकाला, हमारे पास फॉर्मूला है उसका। सारे फॉर्मूलेज मैंने प्रेजेंटेशन में दिए हैं, आपको कोई भी फॉर्मूला कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे इसमें। इसके बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ ट्यूब्स पर पास निकाला। ट्यूब पे आ जाते हैं हम, NTPP निकाला, नंबर ऑफ ट्यूब्स पर पास। इसके बाद ट्यूब साइड मास वेलोसिटी निकाली, ट्यूब साइड वेलोसिटी निकाली, रेनॉल्ड्स नंबर, पेंडल नंबर निकाला ट्यूब साइड फ्लूइड का। उसके बाद हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करा, जो लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करके। इसके बाद हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाला, उसका फॉर्मूला दिया है, इनसाइड के लिए और आउटसाइड के लिए दोनों के लिए अलग फॉर्मूला गिवन है। इसके बाद हमने जो हमारा U आया उसको हमने कैलकुलेट कंपेयर करा अपने एज्यूम्ड वैल्यू से। एज्यूम्ड वैल्यू में अगर डिफरेंस कम है तो हम उसको वैल्यू को अजम्पशन जो उसको मान के अपना हम रिजल्ट को टैबुलेट कर लेंगे, और अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डिफरेंशियल डेविएशन ज़्यादा है, तो हमें वापस इस U की वैल्यू जो हमारी आई है कैलकुलेट करके इसको लेके के दोबारा हमें U पर स्टेप 8 पे जाना पड़ेगा और सारी कैलकुलेशन को हमें दोबारा करना पड़ेगा। और लास्ट स्टेप में हम निकालेंगे ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप, उसका फॉर्मूला भी हमने इसमें आपको दिया है। उम्मीद करता हूं जो आपका कंस मेथड है डिजाइन ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, इसके स्टेप्स आपको क्लियर हुए होंगे कि इस सीरीज में हम स्टेप लेके चलते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।